सब्सक्राइब करें क्रैक जीएस टॉपिक को फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे चट्टान के बारे में दोस्तों क्वेश्चन। चट्टान के दोस्तों 25 से 26 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन का आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए आप पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 20 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आग्नेय चट्टान जो हमारा है, चट्टान दोस्तों टोटल आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका आग्नेय चट्टान, इसको याद रख लीजिए आप। एक होता है अपसादी चट्टान, इसको भी याद रख लो। और एक आपका होता है रूपांतरित चट्टान। इन तीनों को आप याद रख लो। चट्टान आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो चलिए इस क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान को, अपसादी चट्टान को, रूपांतरित चट्टान को या अंतर्भेदी चट्टान को? तो जो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है वो रखा जाता है आपका आग्नेय चट्टान को। ठीक है, अभी मैंने बताया चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए आप। आग्नेय शैल कहलाती है, क्या कहलाती है? कठोर शैल, मौलिक शैल, गौण शैल। जो आग्नेय शैल है वो आपका मौलिक शैल कहलाती है। ठीक है, मौलिक मतलब छोटा कण एक। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप। पांचवा क्वेश्चन देखिए आप। पांचवा क्वेश्चन आपका है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? प्राचीन का मतलब सबसे ज़्यादा कौन पुराना है? आग्नेय है, कायांतरित, कायांतरित को ही दोस्तों रूपांतरित बोलते हैं, अपसादी, अधिवितरीय। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आग्नेय। आग्नेय चट्टान है, ये आपका सबसे पुराना है चट्टान है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप। अगला है, आग्नेय चट्टान बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, इनमें से कोई नहीं। जो आग्नेय चट्टान हमारा बनती है वो जो बनती है आपका गर्म लावा के ठंडे होने से। जो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी पठार, वो जो बाद में ठंडा होकर कठोर हो जाता है, उसी से दोस्तों हमारा आग्नेय चट्टान बनता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिए। अगला देखिए, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल एक मापन यंत्र है, उससे उसको किससे मापा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप। इसका जो सही आंसर जाएगा वो आ जाएगा आपका चट्टानों की कठोरता। कोई भी चट्टान कितना कठोर है वो आपका मोह स्केल से हम माप सकते हैं कि हाँ ये चट्टान इतना कठोर है, मोह स्केल से हम माप सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए आप। 8वां क्वेश्चन आपका है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? जो ग्रेनाइट दोस्तों आपका है वो है आपका अधिवतलीय या प्लूटोनिक चट्टान। ठीक है, ग्रेनाइट क्या है आपका? अधिवतलीय या प्लूटोनिक चट्टान। ठीक है, चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखिए आप। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि आग्नेय चट्टान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो कि गलत कह रहा है? ठीक है, तो मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। इन चट्टानों में जोर पास है, ये चट्टानों में कोई जोर नहीं पास है, यह बिखरा हुआ चट्टान होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। आग्नेय चट्टान में परतों का पूर्णतः अभाव पास है, जी परत तो पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे पाए, क्रिस्टल पास हैं। इन चट्टानों में जीवाशेष का अभाव पाया जाता है, जीवाशेष भी हल्का हल्का फोसिल्स पाया जाता है। ठीक है, तो देख लिया आप। अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, क्वार्टरजाइट, ग्रेनाइट, नीस या संगमरमर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर आपका, भूभर्ग में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बैथोलिथ। ठीक है, भूभर्ग में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ के नाम से। चलिए 12 नंबर देखिए आप। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, अधिवतलीय चट्टान? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका अवसादी चट्टान। जो जानवर वनस्पतियों का सूक्ष्म जीव जो होता है आपका, वो आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब 13 नंबर देखिए आप। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार
पाया गया है। तो धरातल पे सबसे ज़्यादा जो पाया गया वो आपका अवसादी चट्टान, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका, मतलब पृथ्वी का भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। तो कितना ढका हुआ है आपका ऑप्शन है, आप आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 75% भाग अवसादी शैलों से हमारा ढका हुआ है भूपृष्ठ का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है 5% है, 8% है, 10% है या 15% है। इसका आंसर कीजिए आप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5%। जो भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैल जो लगा है वो आपका 5% का योगदान है अवसादी शैलों का भूपृष्ठ बनाने में, ठीक है। तो 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन है आपके पास क्वार्टरजाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट। जो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है वो है आपका कोयला। कोयला जो आपका जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान या आग्नेय चट्टान। जो कोयला आपका है वो आपका परतदार चट्टान में पाया जाता है। किसमें? परतदार चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए 18 देखिए, पेट्रोलियम जिसे खनिज तेल कहते हैं किन चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय में, नवीन संतरित, प्राचीन संस्तरित या परिवर्तित। जो आपका पेट्रोलियम है वो आपका पुराने संस्कृत प्राचीन संस्कृत में पाया जाता था, ठीक है। 19 नंबर देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या सेल या क्वार्टरजाइट। जो आपका क्वार्टरजाइट है ये आपका परतदार चट्टान नहीं है। ये आपका परत वाला नहीं होता, ये एक तरह से बोलो तो ये मिश्रण के टाइप होता है, ये परतदार नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। जिप्सम, कांग्लोमेरेट, डोलोमाइट या स्लेट। जो 20 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका स्लेट। स्लेट एक परतदार चट्टान नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, ठीक है, या इसको लिख भी लीजिए। ये सब क्वेश्चन आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। चट्टान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर या कांग्लोमेरेट। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका 21 का सी। जो संगमरमर है आपका, जो आपका संगमरमर है वो आपका विलग प्रकार की चट्टान है, ठीक है, संगमरमर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको शायद पता होगा, बहुत बार पूछ चुका ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कायांतरित चट्टान। क्या होगा? कायांतरित चट्टान, जिसे हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। जो बलुआ पत्थर किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। नीस में, सिस्ट में, क्वार्टरजाइट में, ग्रेफाइट में। जो बलुआ पत्थर आपका है वो आपका हो जाता है परिवर्तित क्वार्टरजाइट में। किसमें? क्वार्टरजाइट, यानी कि रेत के रूप में, ठीक है, बलुआ पत्थर। चलिए 24 नंबर देखिए, चूना पत्थर जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं का कायांतरित रूप है, मतलब किसमें वो रूपांतरित हो जाता है। तो चूना पत्थर जो आपका वो आपका हो जाता है संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है वो जम के, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। नीस है, ग्रेनाइट है, कोयला है, चूना पत्थर है। तो कौन सी है? ये आपका नीस जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, रूपांतरित चट्टान से कायांतरित चट्टान कहते हो, ठीक है। चलिए अब 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, बेसाल्ट। जो कायांतरित चट्टान है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। जो आपका क्या है, कायांतरित चट्टान है, जिसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हो, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको कायांतरित मिल जाएगा, तो कायांतरित या रूपांतरित। तो कायांतरित ही रूपांतरित में जाके रूपांतरित हो जाता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया चट्टान 3 प्रकार का होता है। चलो तो यहाँ तक समझ आए आपको।